ऑलराइट। अच्छा मैं कुछ ना फंक्शन लिख रहा हूँ और ना भी आपको उसका फायदा नजर आएगा। वर्ड प्रिंट ए सिंबल ए इंटीजर ए कैरेक्टर सिंबल इंटीजर फॉर लूप इंटीजर I is equal to 1, I is less than or equal to 3 options. See out तो मैं एक आपको बड़ी जरूरी बात बताऊं। वो ये कि आपके फंक्शन को एग्जैक्टली वही करना चाहिए जो उसकी जिम्मेदारी है। उससे ज्यादा या उससे कम एक लफ्ज भी नहीं करना चाहिए। ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सी आउट एंडर डाल दूं तो क्या होगा? दिस विल क्रिएट हैवॉक इन योर लाइफ। क्यों? क्योंकि अगर आप जब शेप प्रिंटिंग करेंगे और शेप प्रिंटिंग में नेस्टेड लूप आपको कहा जाए कि नहीं लगाने, नेस्टिंग वाला तमाम काम आपने किसी फंक्शन के थ्रू करना है, तो ये फंक्शन चाहिए आपको, है ना? तो वहां पर अगर एक ही लाइन में तीन चीजें प्रिंट हो रही हैं, स्पेसेस फिर स्टार फिर फेसेस, है ना, तो आपने ये फंक्शन कॉल करना है। बट नाउ इट विल नॉट वर्क। वाई इट विल नॉट वर्क? क्योंकि वो तो नहीं लाइन पे आ जाएगा। ये बात समझ? तो आपको पता होना चाहिए कि एक फंक्शन से वो ही काम करवाया जाता है जो कि उसे करना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ठीक है। कम करेगा तो वो तो वैसे ही गलत नकारा है, ज्यादा करेगा तो इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल मैथ की लाइब्रेरी आपकी बड़ी मशहूर लाइब्रेरी है, उसके अंदर आप कोई रूट कंप्यूट कर सकते हैं, आप साइन कंप्यूट कर सकते हैं, कॉस कंप्यूट कर सकते हैं, टेन कंप्यूट कर सकते हैं, बहुत सारे मजे मजे के आपके फंक्शन हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपको एक वैल्यू कंप्यूट करके ला के देते हैं। लेकिन अगर वो सी आउट करवाना शुरू कर दे तो जिंदगी बड़ी अजीर्ण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट करना शुरू कर देगा और आपको हो सकता है उस साइन की बेस पे कुछ कंप्यूट करनी हो, आपने कोई डिसीजन लेने हो, वो कंसोल पे एम आउटपुट कर जा रहा है। ये बात सुन रहे हैं? तो आपके फंक्शन को वो ही करना चाहिए जो किसी में आए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है। इसी तरह मैं कुछ फंक्शन और बना रहा हूँ। अच्छा, वो है वॉइड, ठीक है, प्रिंट फर्स्ट के नम, ओके, इंटीजर, वे कैन यू टेल मी से क्या होगा? ये द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है। ठीक है, कुछ तो नहीं। तो एक और करते हैं। फर्स्ट के नम वेब, रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब क्या? तो रिवर्स ऑर्डर में फर्स्ट के नंबर प्रिंट करने, तो इसका मतलब है लूप क्या होगा? तो स्टार्ट फ्रॉम के एंड इट विल गो अप टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड आई माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मैं आपके सामने एक शेप प्रिंट करता हूँ और वो शेप कुछ यूं है। चलिए एक और काम भी कर लेते हैं। इसका नाम है प्रिंट फर्स्ट के नॉट नम्स अल्फा। ठीक है। क्या मतलब होता है? यहाँ पे हम कैरेक्टर क्या कर लेते हैं? सिंबल इज इक्वल टू ए
और यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देते हैं, सिंबल प्रिंट कर देते हैं। सिंबल के साथ साथ हम इंक्रीमेंट में सिंबल भी प्लस इक्वल टू 1, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट के अल्फाबेट प्रिंट करेगा। बस समझ में? इसी तरह मैं कहता हूँ मैंने फर्स्ट के अल्फाबेट प्रिंट कर दिया लेकिन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, तो इसका क्या तरीका है, मैं कहूंगा कैरेक्टर सिंबल इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस वाई माइनस वन। तो अगर के की वैल्यू वन है, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका, अगर के की वैल्यू वन है तो ए आना चाहिए, है ना, तो कंप्यूट करने क्या होता है, ए प्लस वन तो बी हो जाएगा, तो माइनस वन आके दोबारा ये लेके आना पड़ेगा, तो बस समझ। और यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने फर्स्ट के अल्फाबेट करने हैं ना, तो ये एग्जैक्ट सेम ही लूप लगा लेते हैं। आपने माइनस करना तो माइनस कर दें, वरना जरूरत नहीं है इसकी, बेशक ये करें, ठीक है, प्रिंट सिंबल करें, और सिंबल में प्लस करने के बजाय करते हैं माइनस कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम ये कर रहा है, इसका नाम है नॉट नम्स, इसका नाम है फर्स्ट, ठीक है। Why I'm making these functions? Hmm? Why I'm making these functions? देखो, 5 मिनट उठती उठती चले जाया करो, कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो कभी कुछ कहूंगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, वाई एम मेकिंग दिस फंक्शन, ये बताओ, अरे बताओ, लेट मी मेक ए स्पेशल, इसको इंटीजर हाइट होती है, ठीक है, एंड इमेजिन दिस कि मैंने ये प्रिंट करना, जितनी भी हाइट आई है, इससे 5, मैं प्रिंट करता हूँ 1, 4 पे से 1, ठीक है, फिर जाता हूँ मैं क्या, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 2, was it right? All right. हर लाइन पे there are three things happening. One is spaces. For this, I have print symbol create things. Okay? पहले वाले में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर दूसरे वाले को गौर से देखें तो ये क्या है, प्रिंट के नंबर एंड देन के नंबर्स इन रिवर्स ऑर्डर। अल्दो के जो दूसरे के हैं उसमें के की वैल्यू डिफरेंट है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, बात है। लुक एट द पावर ऑफ दीज फंक्शंस, कि मैं चीजें कितनी सिंपली और एलिगेंटली बना, ये बात समझ। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। मैं चाहूं तो फर्स्ट ऑड नंबर प्रिंट करूं और आगे जाके अगले जो है वो फर्स्ट इवन नंबर प्रिंट करो, सिंपल। आई कैन मेक लॉट ऑफ अमेजिंग वेरिएंट्स ऑफ दीज फंक्शंस, ये बात समझ। ये सेंस करना कि कौन सा पार्ट फंक्शन बनेगा, ठीक है ना, दैट इज समथिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बात समझ। और फायदा क्या है, फायदा ये है कि फिर यू कैन डू लॉट्स ऑफ अमेजिंग, ठीक है जी। हम थोड़ा फिगर आउट कर लेते हैं, कैन यू टेल मी व्हाट्स द पैटर्न जी। स्पेसिस का पैटर्न तो बड़ा आसान है, लाइन नंबर 1 के लिए जो स्पेसिस हैं वो कितनी है, एच माइनस 1 है, 2 के लिए एच माइनस 2 है, आई नो द पैटर्न, एच
माइनस एल एन। ऑल राइट। चले जी, अब हम करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर, यानी फर्स्ट के नंबर्स की जो हम प्रिंटिंग करते हैं। तो जब लाइन नंबर 1 होती है, सॉरी, वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। इंक्रीजिंग के लिए अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले है 1, ठीक है, और डिक्रीजिंग के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 है ना, ठीक है। ऑल राइट, ये क्या है, 2 है, ये 1 है, ये 3 है ना। कैन यू टेल मी क्या होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, है ना। I'm done. Okay? So look at this. Very special diamond. मैं कहता हूँ मैंने क्या करना है, मैंने इंटीजर लाइन नंबर इज इक्वल टू 1, लाइन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 8, और अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है, हाँ जी, प्रिंट स्पेसिस, प्रिंट सिंबल स्टेटमेंट। जी, सिंबल क्या है, इतनी प्रिंट करनी है, लाइन नंबर माइनस, सॉरी, एच माइनस लाइन नंबर। फिर मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर प्रिंट करने हैं, प्रिंट फर्स्ट के नाम, और के की वैल्यू क्या थी हमारी, लाइन नंबर। फिर क्या है, प्रिंट ए, सॉरी, प्रिंट फर्स्ट के रिवर्स रिवर्स, उसमें क्या था, लाइन नंबर, और सी आउट, ठीक है। आ जाए जी, क्या है, अब क्या होगा, ये कॉल किया मैंने, हाइट की वैल्यू लेट से 5 है, ठीक है, कंट्रोल 5, यार ये नई लाइन पे क्यों जा रहा है, नहीं रिमूव किया, मेक सेंस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं नीचे वाला जो क्वेश्चन उसका बनाना चाहता हूँ, वो बनाना चाहता हूँ कि एक स्टार का बना वो, और एक लेट से अल्फाबेट से बनाओ, ये बात समझ, ठीक है। तो लेट्स से कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ, लेट्स से जो नीचे वाला पोर्शन है वो कुछ इस तरह का है कि अगेन स्पेस, एक स्पेस, फिर क्या, फिर लेट्स से एक स्टार, फिर एक स्टार, फिर एक स्टार, और फिर एक स्टार है, ओके। तो फिर क्या होता है, लेट्स से ए बी सी डी, फिर क्या है, एक स्पेस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, फिर एक स्पेस आएगी, दो स्पेस आएंगी, दो यार, दो स्पेस आएंगी, चार बार चार, फिर क्या होगा, ए बी, फिर स्पेसेस, फिर क्या होगा, चार ए, फिर क्या होगा, डज मेक सेंस। फिर आप और देखें तो क्या है, स्पेसेस पैटर्न में पता लग जाएगा, है ना, 1 2 3 लाइन में, है ना। यहाँ पे क्या है, H-1, H-2, H-3, कौन सा, कितने अल्फाबेट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, ठीक है ना, कितने होने चाहिए, H-2 अल्फाबेट, फिर H-,
3 अल्फा बेस्ट एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, ये बात सुना, डज मेक सेंस? ठीक है, तो ये पैटर्न बना, क्या करेंगे, मेरा ये ख्याल है इसका जो पैटर्न बनेगा वो ये बनेगा कि फौरन बाद एक और रूप लगाते हैं। ठीक है, स्पेसिस का पैटर्न है लाइन नंबर, और ये कितने बार चलेगा, ये लाइन नंबर 2 से शुरू करेगा। ठीक है, लेकिन जो ये पैटर्न शुरू हो रहा है वो लाइन नंबर 2 है, तो जो जैसे कहते हैं थोड़ा सी करे तो, क्योंकि मैंने इस लाइन नंबर के साथ से निकाल लिया ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैं एक लाइन नंबर बना देता हूँ, इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पे मैं लाइन नंबर प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, ये मैंने क्या किया फॉरगेट। मैं कह रहा हूँ काउंटिंग 2 से शुरू करो। ठीक है, बट पैटर्न तुमने एलन इक्वल टू 1 के साथ बनाया। ठीक है, क्योंकि मैंने जो नीचे वाला पोर्शन है उसकी जो मेरी हाइट है वो 8 - 1 होनी चाहिए, है ना, तो ये जो मैंने लूप लगाया वो इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, और ये मेरा पैटर्न है लाइन नंबर की वैल्यू क्या है, जैसे मेरी लाइन नंबर होती है, बात क्या होता है, स्टार्स होते हैं, फिर होगा प्रिंट सिंबल के टाइम्स, क्या आ जाएगा, स्टार, तीन दफा करने। हाँ जी बताएं, एच माइनस लाइन नंबर, एच माइनस लाइन नंबर, और ये क्या हो जाएगा, फिर मुझे अल्फा प्रिंट करना है, प्रिंट अल्फा, बस ए अल्फा, और फिर क्या आएगा, एच -2 था ना, -2 माइनस उसमें मतलब अगली दफा काम होने हैं, तो माइनस लाइन नंबर करना है, लेकिन मसला ये है कि मुझे एक दफा +1 करना पड़ेगा, वाई, कि पहली बार वो इतने चलना चाहिए। ठीक है ना, और उसमें अगर मैं लाइन में माइनस कर दूंगा तो वो पहली दफा ही एक काम करते है ना, तो मुझे उसमें +1 करके फिर नलिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने क्या किया, जस्ट प्योर एक्सपीरियंस। ठीक है, आप भी खुद ही फिगर आउट करें क्या होगा। ठीक है, देयर इज नो नीड टू रिमेंबर इट। डज मेक सेंस, डज मेक सेंस। ठीक है, बढ़िया। तो यार कल की क्लास में यही बात हुई थी यार। ठीक है, नाइन लेनी तो नाइन के हिसाब से कर लो, तो तुम्हें एक दफा कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, तो पोर्शन की हाइट कंप्यूट करनी पड़ेगी, समझ में आई। ये देख, मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है बेटा, यहाँ पर आया, तुम कहना चाह रही हो कि मैं क्या दूं, 9 हाइट दूं, तो यहाँ पे मैं सब हाइट निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू एच है, जिसकी वैल्यू क्या, हाइट +1 डिवाइड बाय। ठीक है, ये लो 9 के हिसाब से कर लिया बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपको इश्यू तो नहीं। ठीक, ये हमने कल डिस्कस कर ली हूँ। ठीक, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन। ठीक है, गुड। एक और बड़ी मदद चीज कर सकते हैं, वो ये, व्हाट इफ मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर नंबर नहीं आने, यहाँ पर फर्स्ट के प्राइम नंबर आने। अरे आप इस प्राइम का फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, है ना? ये मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपसे सिर्फ एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो फर्स्ट के प्राइम नंबर प्रिंट करे, क्या करे, कैसे करेंगे, तो मैं बिल्कुल ये फर्स्ट के जिसका अल्फा था इस तरह बनाना चाहता हूँ, फर्स्ट के प्राइम, और फिर इस तरह फर्स्ट के भी हो सकता है, फर्स्ट के एनी सीक्वेंस हो सकते हैं। हो गया, फिर क्या करेंगे, ये देखें हम ये काम करते हैं,
मैं यहाँ पे इस प्राइम का फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, इंटीजर एंड इसकी प्राइमरिटी कहता हूँ फॉर लूप इंटीजर याद है डिवीजर डिवाइजर को हम कहाँ शुरू करते थे क्यों से डी इज लेस देन एन डी प्लस। ठीक है, और हम कहते हैं अगर हमारा एन मॉड डी डबल इक्वल टू जीरो हो जाता है तो हमारा डिवाइजर मिल गया। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि किसी एक को भी डिवाइड नहीं करना चाहिए, इसे फॉर ऑल क्वेश्चन। तो इसमें डिसप्रूव फाइंड करते हैं, काउंटर एग्जांपल फाइंड करते हैं। ये देखो डिवाइजर मिल गया, और डिवाइजर मिल गया तो हम क्या करेंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, बिकॉज दिस इज ए काउंटर एग्जाम। अगर डिवाइड नहीं होता तो हमें अगले नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सब प्राइमरिटी चेक करना है, सबसे डिवीजन चेक करते हैं, और बाहर आके हम रिटर्न ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और अगर एन की वैल्यू लेस देन टू है तो हमें वैसे ही रिटर्न फॉल्स कर देना। सॉरी, हमें टू आ जाए तो ये लूप के अंदर जाएगा नहीं, नीचे आएगा रिटर्न टू करेगा, है ना। टू लेस देन टू तो नहीं होता, नहीं होगा ना, यहाँ आएगा यहाँ रिटर्न टू कर देगा। ठीक है? जब मैं एक छोटी सी और आपको मजेदार लजीज किस्म की बात बताऊं। ठीक है, तो इस प्राइम फंक्शन है ना, अगर ये एन बहुत बड़ा हो और वो प्राइम हो तो ये बहुत लंबा लूप है। इमेजिन करें कि अगर एन की वैल्यू तकरीबन तकरीबन 1 बिलियन के बराबर, 10⁻⁹ के बराबर है वो प्राइम, तो इसको चेक करने में कितना टाइम लगेगा, 1 बिलियन। क्या बोला, हाँ गौर से नाम क्या बोला, ये समझ में आएगा क्या बात की, क्या कहा इसने। एक्चुअली हाफ से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, हाफ से ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बात है ना। एक्चुअली हाफ से अगर मैं टू से डिवाइड नहीं होता तो कंफर्म पता है कि हाफ से ऊपर किसी से डिवाइड नहीं होगा, फिर हाफ से भी डिवाइड नहीं हुआ, है ना। व्हाट अबाउट अगर 3 हो जाए, अगर 3 से डिवाइड नहीं होता तो आपको एक और बात भी पता है कि वो n/3 से ऊपर किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। ये समझ में आई बात या नहीं आई? मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, डिस्क्रीट मैथ में जब आप डिस्क्रीट मैथ पढ़ने जाएंगे ना, तो वन ऑफ द फर्स्ट प्रूफ्स यू विल गोइंग टू डू इज, तो किसी भी नंबर का डिवाइजर चेक करना है ना, किसी भी नंबर का डिवाइजर चेक करना है या प्राइमरिटी चेक करनी है, तो तुम्हें स्क्वायर रूट ऑफ एन से ऊपर जाने की जरूरत नहीं। किससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है? तो अगर प्राइमरिटी चेक करनी है तो प्राइमरिटी के लिए ऑल यू हैव टू चेक इज गो टिल स्क्वायर रूट। हाँ, तो स्क्वायर रूट प्राइम का फंक्शन बनाया था ना आप लोगों ने, जो स्क्वायर रूट कंप्यूट करता था, है ना। तो तरीका ये आपसे कॉल करें, वहां पे स्क्वायर रूट निकालने और इस लूप को कहां पर चलाएं, स्क्वायर रूट ऑफ एन तक चलाएं। ये बात है ना। दूसरा तरीका ये है कि आप एक काम करें, यहाँ पर एन ही लिखना हमने, यहाँ पर लिख दें डी मल्टीप्लाई, हाउ मेनी टाइम दिस लूप इज गोइंग, जब डी की वैल्यू बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एन होगी, डू इंटू डी कितना हो जाएगा, एन। बात सुने, डज इट मेक सेंस, डज इट मेक सेंस। ठीक है, तो हमें स्क्वायर रूट ऑफ एन तक ही चेक करने की जरूरत है, सिंपल जाकर चेक करने की जरूरत है। ठीक है? ये बात सुने, ये बात सुने। तो इमेजिन करें, एक बात सुने, मेरी बात सुने बड़े गौर से, इमेजिन करें कि मेरा मैंने चेक करना था किसी नंबर को जो कि 10⁻⁻, लेट्स से 10, 10⁻10 था। ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 10⁻10 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 1/2 पावर, है ना, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻6। ठीक है, तो अगर ये नंबर 10⁻20 होता तो ये होता, इसको इसके हमारा आज जो कोड है वो कितना चलेगा, वो 10⁻20 1/2, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻। ठीक है, इमेजिन करेंगे आपका कंप्यूटर इतना फास्ट चलता है, तो इतनी डिवीजन एक सेकंड में चलता है, यानी वो लूप को इतनी दफा एक सेकंड में चला है। बस में, तो हमारा ये कोड, ये वाला कोड है, नंबर की प्राइमरिटी चेक करने के लिए पता कितनी देर लेगा, लेगा 1 सेकंड। तो पता है ये कितना लेगा, अगर हमने लेस देन एन बार लगाया हुआ था, ये जो अगर मैंने सिर्फ ये लगाया हुआ था, ये पता कितना लेगा,
ये लेगा तकरीबन तकरीबन 10 दफा चलेगा, है ना? और 1 सेकंड में कितने कर लेता है 10 तो पता कितना लेगा? ये लेगा तकरीबन तकरीबन 10 ऐसी है। तो पता है 10 कितने होते हैं? इसको आप 60 से डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा कितना? मिनट्स, है ना? इसको एक दफा और 60 से डिवाइड करें, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आवर। तो एक दफा और 24 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेज। और इसको एक दफा और डिवाइड कर दें 365 से, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ईएस, है ना? इसको आप कंप्यूट कर लें, 10 और ये अभी भी 10 के पास नहीं पहुंचा, है ना? इसकी अगर वैल्यू कंप्यूट करेंगे ना तकरीबन 10-15 ईयर लगेगी। ये कैलकुलेट करके देखना, ये कितनी निकलती है एक्चुअली। आपका कोड, ये जो आपने सिर्फ और सिर्फ डी मल्टीप्लाई बाय डी डाला ना, सिर्फ इस एक चीज की चेंज करने से आपका जो कोड है ना, वो लाइटनिंग फास्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स मैटर्स, इट्स रियली, सिर्फ कोड को ठीक लिख लेना काफी नहीं है। इट्स रियली नहीं, अगर आपका एक कोड है जो 1 सेकंड में चलता है, और एक कोड है जिसको करने में तकरीबन 3 साल लग जाते हैं, तो आप यार पढ़ा मारो है, हमें नहीं चाहिए। ये बात समझ आई? डज इट मेक सेंस? रियली मैटर, ओके। इसीलिए डाउन कोडर में और ऐसे कोडर में जो उसकी मैथमेटिक्स को जानता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये जो आपको मिल जाएंगे ना, ये इस तरह के जो क्लिनिकली स्किल करवाते हैं, तो इस तरह करवाते हैं, उसमें और एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने में यही फर्क है। ये मैंने आपको एक छोटी सी झलक दी। दे विल नेवर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, इसके पीछे मैथमेटिक्स और इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एंड आई रियली मीन इट, जमीन आसमान का फर्क है। ओके, ओके। तो कैलकुलस क्वांटम होती है ना, एसिम्प्टोटिकली डिफरेंट, दे lie in a different level of infinity, and that's what it means. Okay? So far so good. तो हमने क्या करना था? हमने तो फर्स्ट के प्राइम नंबर प्रिंट करना था ना, मैंने फंक्शन बनाया था। तो ये देखें, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर t इज इक्वल टू 1। ये t क्या है? ये बल्कि CL 0 है। और हम करते क्या है? ये देखें, हम कहते हैं इफ i इज प्राइम, i अगर i की वैल्यू प्राइम है तो तुम क्या करो? तुम t में ना प्लस इक्वल टू 1, ठीक है? ये बात समझ? तो ये क्या कर रहा है? ये चलता जा रहा है, प्राइम काउंट करते जा रहा है ना? और साथ साथ सी आउट भी करते जा रहा है। क्या भाई? स्पेस डालने में स्पेस डाल, ठीक है? अब हमने चलाना क्या है? चलाना ये नहीं, नॉट आई इज लेस देन के, एक्चुअली टी इज लेस देन, तो जीरो काउंटिंग हो रही है, वरना फिर आपको ये करना पड़ेगा। डज इट मेक सेंस? तो मजे की बात अगेन, लूप आई का चल रहा है, कंडीशन किसी और वेरिएबल लगेगी। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है ना? मैं क्या चेक कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ अच्छा नंबर बढ़ाते जाओ, ये जो आई है ये बढ़ाते जाओ, ठीक है? और आई हो सकता है बहुत ऊपर चला जाए, यानी 100 प्राइम नंबर लाजमी नहीं 100 के ऊपर आएगा, प्राइम नंबर हो सकता है 1 मिलियन के ऊपर आएगा। ये आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? तो जब मेरा टी की वैल्यू 100 से एक ज्यादा हो जाती है, ठीक है, 101 हो जाती है, तो मैं मतलब अब मैंने स्टॉप प्रिंट करनी है। बात समझ? ठीक है, तो मैं ये काउंटिंग क्या कर रहा हूँ? काउंटिंग ये कर रहा हूँ मैंने अभी तक कितने प्राइम नंबर प्रिंट किए हैं, मैं अभी कौन सा प्राइम नंबर प्रिंट करने जा रहा हूँ। अगर टी की वैल्यू k+1 हो गई है 14, मैं k+1 प्राइम नंबर प्रिंट करने जा रहा हूँ, तो मैं k तो प्रिंट हो चुका है, तो मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। ये समझ में आ गई बात? ठीक है,
उन्होंने क्या, आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हो, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो एक छोटी और बात बतानी थी मैंने, बाय द वे, अगर आप चाहें तो यहाँ पर ये मैंने ये लिखा हुआ ना, ये इसको आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 लिख दें और यहाँ लिख दें इफ सी प्लस पी इज ग्रेटर देन के हो गया, तो क्या कर दो, ब्रेक भी कर सकते हैं, कर भी कर सकते हैं, एक ही बात, ठीक है। ब्रेक करेंगे तो ये लूप ब्रेक होगा, बाहर जाएगा, निकल जाएगा, रिटर्न का मतलब यही से रिटर्न होता है, ठीक है। तो बात है ना, ठीक है, नहीं क्लियर, आप कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। बस ये एक बाउंड्री कंडीशन आप थोड़ा वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। सो फार सो गुड। एक और बड़ी मजेदार बात है, वो है इंटीजर नहीं, गूगल फिर सेवन, मैंने एक नंबर चेक करना है और बताना है कि क्या ये फिबोनाची नंबर है, ठीक है? फिबोनाची नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है ना, वो बेसिकली बड़ा मजे का सीक्वेंस है कि इसकी जो पहली वैल्यू है ना, वो है वो है 0, और एफ करंट जो है वो है 1, और अगले सारे के सारे जब निकालते हैं ना, तो पिछले दो का सम होता है, पिछले दो का सम होता है। तो अगर आपने डिटेक्ट करना है कि एक नंबर फिबोनाची है या नहीं है, पहले तो अब एन आपको पास हो रहा है, आई एम नॉट आस्किंग गिव मी द एन एफ फिबोनाची नंबर, आई एम नॉट आस्किंग यू टू गिव मी द एन एफ फिबोनाची नंबर, आई एम आस्किंग यू टू गिव मी वेदर दिस नंबर एन इज अ फिबोनाची नंबर होगा। अगर मैं कहूँ ना एन एफ फिबोनाची नंबर निकालना है, वो आपको तरीका आप लोग को क्लियर ने बताया था, क्या करें, आप एक एफ नेक्स्ट लें जो कि उन दोनों का सम होगा, फिर आप प्रीवियस को करंट असाइन कर दें, करंट को नेक्स्ट असाइन कर दें, तो इस तरह वो बार बार आगे आगे कंप्यूट करता रहेगा, है ना। ऑलराइट, आप मजे की बात ये नहीं निकाल, तुम निकालना क्या है, किसी नंबर के बारे में चेक करना है कि वो फिबोनाची है या नहीं, है ना, ठीक है। ये कैसे चेक करें, ये चेक करने के लिए मैं एक काम अब जब से मैं क्या करता हूं, ठीक है, मैं करता ही हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ, अभी मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ लिख दिया, मैं कहता हूँ वाइल्ड, क्योंकि मुझे नहीं पता, सारी बातें मुझे फॉर लूप में नहीं रहती, क्यों रास्ता, मुझे नहीं पता कि ये एन आ रहा है, ये कौन सा वहां फिबोनाची नंबर, वो इंक्रीमेंट 1 1 1 थोड़ी होता है, फिबोनाची नंबर देखिए वो बड़े तेज से बड़े होते हैं, है ना। तो ये देखिए जी, मैं वाइल टू लगा दूं, मुझे नहीं पता कि क्या है, तो मैं वाइल टू लगा दूं, ये करता क्या हूं, मैं यहाँ पे एफ नेक्स्ट कंप्लीट करता हूं, नेक्स्ट इज इक्वल टू एफ प्लस बचेगा एफ प्रीवियस प्लस एफ, बात है ना। और ये मैंने नेक्स्ट कंप्यूट किया ना, फिर मैं क्या करता हूँ बताएं, ये एफ प्रीवियस इज इक्वल टू एफ करंट, एफ करंट इज इक्वल टू एफ, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा मजेदार सिंपल प्रोग्राम है ना। आगे देख, तो मुझे चेक करना है कि ये एफ नेक्स्ट क्यों है, भी मेरा एफ नेक्स्ट मेरा एन के बराबर तो नहीं आया, अगर कभी मेरा एफ नेक्स्ट वो एन के बराबर आ जाए, तो मुझे फौरन ही रिटर्न टू कर देना, बात समझ। सवाल ये है, अगर ना आए तो फिर बोलो बोलो, अगर ये एफ नेक्स्ट एन से बड़ा हो जाए तो क्या करो, रिटर्न फॉल्स करो, ये बात समझ। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एल्स क्या, एफ नेक्स्ट इज ग्रेटर देन एन, क्या कर दो, चलते रहो, वरना ये बात समझ, डज इट मेक सेंस, ठीक है जी। बहुत सारे तरीके से, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, मुझे कि मैंने वाई टू नहीं लिखा, मैं कहता हूँ लूप ब्रेक हो, तो क्या करें, यहाँ पे मैं एक मूल फ्लैग लगाता हूँ,
ठीक है, इसकी वैल्यू अभी तक गार्बेज पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे क्लिक करने के बजाय मैं कहता हूँ फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, बल्कि इसका नाम रखते हैं आंसर, और यहाँ रख देते हैं जी आंसर। ठीक है, और एक और फ्लैग बना लेते हैं, इसका नाम है ये, या बल्कि फिनिश्ड। ठीक है, तो जब ये ट्रू होता है साथ ही वो फिनिश इज इक्वल टू ट्रू है, और यहाँ पे भी, और ये जो ट्रू लगाया हुआ है विदाउट नॉट कर, जब अपना काम मैंने खत्म नहीं किया क्या करता रहे, कंप्यूट करता रहे। अगर वो कभी इसमें या इसमें आ जाए तो एक तो आंसर में स्टोर कर ले कि मैंने क्या आंसर रखना है, साथ फिनिश को ट्रू कर दे, लूप से बाहर आए, और बाहर आके क्या करते हैं, ये जो भी मैंने आंसर कंप्यूट किया है वो आंसर। आपको समझ में आया? जी। मतलब, क्योंकि अगर वो फिबोनाची नंबर ना हुआ तो फिर क्या करोगे, फिर मसला हो जाएगा ना। या फिर एक तरीका और है, और तरीका ये है, ये जो फिनिश लिखा हुआ है इसकी जगह लिख दें इफ एफ करंट इज लेस देन और इक्वल टू, ओके नहीं लेस देन, जिस मोमेंट पे एफ करंट की वैल्यू ग्रेटर देन एन हो जाए या इक्वल टू एन हो जाए, ब्रेकअप। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, तो उस केस में यूर राइट, फिनिश ही चाहिए। समझ में आई? दस सेवरल वेज टू डू दैट, नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। I'm just telling you कि there are so many ways you can see कि मैं यहाँ से पकड़ सकता हूँ, यहाँ से पकड़ सकता हूँ, यहाँ से, there are several helping tools to fix problem। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है? ठीक है, you have to be intelligent enough और केयरफुल to see कि हाँ ये सारे इक्विवेलेंट वेज है। ओके, ऑलराइट। आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मिलेगी, वो ये कि एज ए टीचर अगर आप देखें ना तो मैं हमेशा एक सोल्यूशन नहीं बताता, मैं आपको बहुत सारे आइडिया क्यों बताता हूँ। हर बच्चे की सोच डिफरेंट, एंड आई वांट टू encourage यू, ओके, आई रियली वांट यू टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप जैसे सोच रहे थे वो भी ठीक तरीका हो। ये बात है ना, ठीक है, एंड यू शुड बी ओपन, दैट मच ओपन कि आप यहाँ चाहे ये भी तो हो सकता है, सभी सुनते हैं, ऑलराइट, बट यू शुड नॉट बी क्लोज्ड इनफ के आप दूसरे के आइडिया को मत सुने। ठीक है, ऑलराइट, तो ऑफकोर्स यू, आपका ब्रेन बहुत जबरदस्त है इस मामले में कि वो काफी सारी डायमेंशन खोलते हैं, लेकिन ये कि डोंट बी रिजिड। ठीक है, लिसन टू अदर, वो क्या करते हैं। ठीक है, नहीं, जो देखा, ये तो हमने कर लिया बेसिकली, है ना, ये अगर तुम गौर से देखो तो ये हमने कर लिया है। ये क्या कर रहा है बेसिकली, स्पेसिस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेट, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये बात समझ, ठीक है, यूजिंग फंक्शन, नो नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप से भी आप कर सकते हैं, नेस्टेड लूप के बगैर भी कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स कम बैक, नॉट इजराइल, स्टार ऑफ डेविड, डेविड इज दाऊद, तो वो तो हमारे भी यार नबी हैं, इट्स दैट ओल्ड, वो तो उसको अपना वो करना शुरू कर गया हमने, लेकिन दिस इज नॉट, आई मीन आई ऑल्सो,
I'm also the same page on the same page. I have no love for that butcher state. Yeah, this is a very nice exercise. Yeah. Okay, ये एक तस्वीर है। मतलब ये मैं ना आपके साथ सबको गौर से देखो, इसे आप गौर से देखो, बड़ी खूबसूरत चीज है। मैंने जानबूझ के ना जो आपको एग्जांपल दी ना वो इतनी बड़ी दी है कि आप काउंटिंग मत करें। ठीक है, क्या कह रही टू ट्राइंगल्स, अगर आप इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली देयर आर टू ट्राइंगल्स एंड देयर इज आर दिस ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल है और एक ये बड़ी ट्राइंगल। डू यू एग्री? एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, हमें ना ये दो ट्राइंगल बनानी बनानी आती है ना? ठीक है, so please be attentive because this is something which is going to make raise you to some other level. Okay, all right. तो अगर आप गौर से लेट्स टेक द इंटरप्रिटेशन जो कि मिस्टर मरियम कह रहे हैं। तो इमेजिन करें इस पूरे के पूरे ट्री की, इस पूरे के पूरे स्टार की जो हाइट है, which लेट्स से कि इसकी जो हाइट है which, ठीक है, टेल मी व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल। यानी मैं सिर्फ ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करूँ, ये वाली क्या कहते हैं, अगर मैं कहूँ ये पूरी ट्राइंगल पूरा जो स्टार है वो 100 साइज का है, कैन यू टेल मी के ये ट्राइंगल की हाइट कितनी है? 75 होगी? 70 से नहीं, 75। क्यों? बिकॉज इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो इसके कितने पोर्शन, 4 पोर्शन, एंड वन ट्राइंगल इज ऑन 3 पोर्शंस, ऑल्सो द लोअर ट्राइंगल। डज इट मेक सेंस? मैं आपको सबसे पहली चीज से दिखाता हूँ, तो वो ये है कि माई थ्री सॉरी माई ट्राइंगल हाइट is equal to 0.75 times। ओके, मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं 3/4 times x, but this will be wrong. Why it will be wrong? Because integer divided by integer is integer, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, so either write 3.0 or 4.0 or 1.0 से मल्टीप्लाई करो, whatever you want to do it। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, अब now one way to interpret this is, जो कि आप खुद करेगा, कि आप ऐसा करें इसको 4 पोर्शन को अलग अलग फोल्ड करें। ठीक है, इस पोर्शन को अलग फोल्ड करें, इस पोर्शन को अलग फोल्ड करें, इस पोर्शन को अलग फोल्ड करें, इस पोर्शन को, मैं ऐसे नहीं करूंगा। ठीक है, आई डोंट वांट टू डू दैट। ठीक है, आई विल डू इट इन सम अदर वे। ठीक है, एंड आई रियली लाइक इट। ओके, ऑलराइट, प्लीज स्टे अटेंटिव, एंड अगर कहीं विजिबिलिटी वगैरह में इश्यू हो तो मुझे बताना। ठीक है, और खामोश, मुझे कंप्लीट करना। ठीक है।
आई वांट टू परफॉर्म, ठीक है, एंड आई डोंट वांट यू टू गिव मी एनी लुक मार्क, ठीक है, ठीक है, एंड आई डोंट वांट एनी क्वेश्चन बिकॉज ये आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, प्लीज लुक एट दिस केयरफुली। तो मैं क्या करता हूँ, तो अगर मैं गौर से देखूं, आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड, अगर मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस तस्वीर को देखूं तो इस तस्वीर में बड़ी खूबसूरत चीज है, और वो ये चीज है कि अगर मैं इनको पोर्शन में देखूं, ये पोर्शन नंबर 1 है, ये पोर्शन नंबर 2 है, ये पोर्शन नंबर 3 है, और ये पोर्शन नंबर 4 है। ओके, पोर्शन नंबर 1 है, जो पोर्शन नंबर 1 है, ये वाला 1, ये जो पोर्शन नंबर 1 है, और ये जो पोर्शन नंबर 3 है, दैट इज स्पेशल। व्हाई इट इज स्पेशल? बिकॉज इस पोर्शन में ये जो अप साइड वाली ट्राइंगल है वो एक्टिवेट होती है ना, और पोर्शन नंबर 2 में और 4 में कौन सी वाली ट्राइंगल एक्टिवेट होती है? लोअर ट्राइंगल एक्टिवेट होती है, बट नाउ लुक एट दिस, और बाय द वे दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है, तो वो हाइट क्या है? वो है टी एच, विच इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल हाइट ऑफ द, सही होगा, सही है, गुड। नाउ so I'm going to write something special. We're going to say for row line number is equal to 1, line number is less than or equal to h, and line number plus. Hmm? There's something special. Yeah. Line number है ना, is greater than or equal to 1 and less than or equal to x by 4, यानी कौन सा पोर्शन है? और line number is greater than or equal to third portion, means h by 2 नहीं, strictly h by 2 and less than or equal to 3h by, ये मैंने जानबूझ के कोडिंग स्टाइल में नहीं लिखा, ठीक है, इफ दिस इज द पोर्शन विच मीन्स अगर वो फर्स्ट पोर्शन में है या थर्ड पोर्शन, ठीक है, फिर मुझे इस करना passive followed by stuff, passive followed by print symbol k times, ठीक है, what is the pattern? Pattern is this, कि ये कितनी स्पेशल होती है आपको याद रखा, एच माइनस, बस याद रखें यहाँ पर एच नहीं है, यहाँ पर है प्रिंट सिंबल विच इज ph, हाउ मेनी टाइम्स? ph माइनस यूटीएच कौन एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, ट्रायंगल की हाइट पी एच है, कुछ नहीं है, ओके, तो कितनी स्पेसिस आनी है? पी एच जितनी हो स्पेसिस,
फॉलोड बाय स्टार। और स्टार का पैटर्न क्या है? प्रिंट सिंबल के टाइम स्टार प्रिंट करो, इसमें स्टार प्रिंट करो। पहले दफा 1 फिर 3 फिर 5, which is nothing but line number multiply by 2। बात है ना? ठीक है। इसके हेल्प में क्या होगा? इसके हेल्प में मैंने दूसरा पैटर्न लिखना है जो मैं भी लिखता हूँ। ठीक है, जो मैं लिखता हूँ तो थोड़ा सा जगह दे देते हैं। बट यहाँ पे ना सी आउट हैंडल, यार बात करो यार, अभी ना दो, 2 मिनट रुक दो, बस 2 लाइनें लिख के बस चल जा। लुक, अगर मैं सिर्फ ये कोड लिख दूं ना, तो क्या प्रिंट होगा? अगर मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन लिख दूं, तो पता क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, ये खाली होना चाहिए, ये पोर्शन होना चाहिए, तो ये खाली प्रिंट। ओके, देखते हैं। वॉइड प्रिंट क्या? अरीबा, प्रिंट इंटीजर, इंटीजर टी एच इक्वल टू 0.75 मल्टीप्लाई। यू कैन सेफली अज्यूम कि ये हाइट जो होगी वो डिवाइड बाय 4 होगी। ठीक है, वरना मसला हो जाएगा। और लूप इंटीजर, line number is equal to 1, line number is less than or equal to कितना, which line number plus which is the first portion or the third portion. So if line number is bigger than or equal to what, and line number is less than or equal to how much, h divided by 4. Yes, this is one condition. Or line number is greater than h by 2, h by 2 भी कह सकते हैं या 2h by 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, and line number is less than or equal to 0.75 times 8। ठीक है, तो क्या करेंगे? प्रिंट सिंबल के टाइम्स, ठीक है, स्पेस 3 दफा आता, लाइन नंबर नहीं, एच माइनस टी एच, एच नहीं टी एच माइनस, प्रिंट सिंबल के टाइम्स। ठीक है, क्या था बार, क्या था? ऑड नंबर पैटर्न 2 टाइम बाय नंबर। यस, बाहर आया। एल्स वाला पार्ट अभी तक मैंने नहीं देखा। ठीक है, और यहाँ आके मैंने सी आउट, प्रिंट स्टार, प्रिंट स्टार 16। Yeah, agree. So far so good. Let's move on. Here comes the real twist. So there's this portion. Okay, keep this in mind. ये जो लाइन नंबर है वो है कौन सी लाइन नंबर? ये लाइन नंबर है यहाँ वाला, वो ये कौन सी लाइन नंबर है? ये लाइन नंबर है, ये है h बाय 4+1। लेकिन ये इस अपसाइड डाउन वाली ट्रायंगल की कौन सी लाइन नंबर है? फर्स्ट लाइन। बात समझ आई? जिसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर काम कर, पहला काम तो ये करता हूँ कि मैं लोअर ट्रायंगल का
लाइन नंबर निकालता हूं और लोअर ट्रायंगल का लाइन नंबर क्या है? वो है, बताएं मेरी शाबाश, बताएं, बताएं मेरी। वो होगा जो भी लाइन नंबर है उसे माइनस कर दो क्या, एक, बात सुन आई? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मेरी कौन सी लाइन नंबर है? ये लाइन नंबर है मेरी लोअर ट्रायंगल की लाइन। अब मुझे उसके लिहाज से प्रिंट करना है। प्रिंट सिंबल के टाइम्स, प्रिंट ए सिंबल के टाइम्स। ठीक है, बड़ा सिंपल सा पैटर्न है इसका। पहली दफा कोई स्पेस नहीं, दूसरी दफा एक स्पेस, तीसरी दफा दो स्पेस, जी। स्पेस प्रिंट करनी है, एल लाइन नंबर, ठीक है, -1। प्रिंट सिंबल की टाइम्स, चार। यहां पैटर्न क्या? पहली दफा स्प्रेड है उसका, जितनी भी इसकी हाइट है उसके ट्वाइस -1, यानी कि कितना, पी एच मल्टीप्लाई बाय 2, -1। अगली दफा होना है -3, फिर क्या होना, -5, क्योंकि एक स्टार यहां से कम और एक स्टार यहां से कम है ना। तो क्या होना चाहिए पैटर्न, पैटर्न होना चाहिए, बताएं प्लीज, माइनस। ये आपको खुद करना आता है, आई एम जस्ट डूइंग इट अ बिट क्विकली। वो है लाइन नंबर -1 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी नॉट लाइन नंबर, एल लाइन नंबर, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -1। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि जब पहली दफा होगा तो यही आंसर आना चाहिए। तो लाइन नंबर एल 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 लाइन नंबर -1 कितना होता है, 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये गलत हो गया, ये मल्टीप्लाई 2 -1 नहीं होना चाहिए। तो बल्कि एक काम करते हैं ना, ये जो -1 है, तो -1 को ये रहने देते हैं, ये -1 खत्म कर देते हैं, रहेगा यार, ये क्या है, सी एच माइनस एल लाइन नंबर -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। बल्कि ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये -1 बता देते हैं। मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ, -2 टाइम लाइन नंबर माइनस। पहला काम क्या करना है, इंटीजर एल एल एन इज इक्वल टू एल एन माइनस एच डिवाइड बाय एस। जी, पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है, एल एल एन -1 जितनी स्पेसेस, और क्या होना है, सी एच माइनस, नॉट टी एच, 2 टाइम, ठीक है। गलत हो गया, और यहाँ पे क्या था, पहली दफा स्पेस आना था, 2 टाइम टी एच माइनस ये एल एन, और ये ब्रैकेट में कंट्रोल F5, ठीक।
ठीक है। ये थोड़ा सा, इसका अगर मैं फॉन्ट ये कर दूं ना, रास्टर फॉन्ट, एक काफी बेहतर बताएगा। ये फिर दोबारा ये हो गया, तो रास्टर फॉन्ट कर देते हैं इसको 8 बाइट। और इसका अगर हम ये कर देना, कि हाइट की वैल्यू को लेट्स से 40 कर देते हैं, ठीक है। ये इधर इतना अच्छा तो नहीं आ रहा, ज्यादा अच्छा नहीं आ रहा। तो एक और तरीका ये है कि तुमने ये जो सिंबल यूज किया ना, ये इसमें कैरेक्टर सिंबल रख लो, उसकी वैल्यू मैं -37 कर देता हूँ। और यहाँ पे सिंबल भेज देते हैं, यहाँ पे सिंबल भेज देते हैं, ठीक है। एक काइंड ऑफ एक्स्ट्रा है यहाँ पे, इतना अच्छा तो नहीं आ रहा कि ये जो इसकी इसकी डायमेंशन है वो वर्टिकल हिसाब से है, वरना इधर बहुत सारा, ठीक है। आई डोंट नो, मैं अगर आपको दिखा सकूं इस टाइम, ठीक। ऑलराइट, हाँ बस प्लीज। दिस इज नथिंग बट, भी अभी हमने बात जो की थी, ये तो वही है ना कि जो एक ही लूप पे चलता जा रहा है, ठीक है। इसमें भी आप एक काम कर सकते हैं, देखो ना, ये जो अगर तुम देखो तो ये क्या कर रहा है, ये अगेन कह रहा है मैंने के नंबर प्रिंट करने, बट स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर। तो एक वही नंबर की ना, प्रिंट प्रिंट फर्स्ट के नंबर, उसकी जगह लिखो प्रिंट के नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम ए नंबर, तो वो उतने आगे प्रिंट कर, ये बात भाई। लेकिन वही कि लूप के फंक्शन से बाहर आके फिर आपने जितने नंबर को प्रिंट करने को कहे होंगे उतना आप उसमें इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। सो बट दैट यू कैन डू बाई, ठीक है। लेकिन आपको ये एक इमेजिनेशन करना आनी चाहिए, ओके, राइट। ये हमें पता है, ठीक है। और सिमिलरली ये भी ऐसे ही है। देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर प्रिंट इतने नंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर प्रिंट इतने नंबर इन रिवर्स, ठीक है। बट दिस नाउ यू कैन डू, ठीक है। बस इसके लिए ना बाउंड्री कंडीशन के लिए आपका केयरफुल रहना, बिकॉज समटाइम्स इफ यू स्टार्ट फ्रॉम ए और आपके मैंने 3 लेटर प्रिंट करने हैं, ठीक है, और रिवर्स ऑर्डर में करें तो आप आम यूजुअली लोग +3 कर देते हैं, वो +3 करके -1 करना पड़ता है बिकॉज इस बाउंड्री इज इंक्लूडेड, ठीक है। ये आप जब ड्राई रन करेंगे ऊपर तो लग जाएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। इशू है, ये फर्स्ट ऑड नंबर है बस, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिंट इतने ऑड नंबर, यस, सॉरी, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर, तो मैं तुम्हें एक्सप्रेशन बना दिखाता हूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम ए नंबर, डू इतने हॉप, ये कितने का हॉप है, 100 का हॉप। तो ये फंक्शन आप बना ले, तो चाहे इवन नंबर का पैटर्न प्रिंट करना हो, चाहे ऑड का प्रिंट करना हो, ये बता, बस भाई, उसमें आप हॉप फैक्टर 7 डाल, ये बात समझ। एक्चुअली एक फंक्शन बनाए और उसमें दोनों चीजें हो जाएंगी, उसमें आप -2 भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स ऑर्डर में कर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस नंबर डू ए हॉप ऑफ इतना, यानी 2 या -2, ठीक है, और इतने नंबर प्रिंट कर, ये डाल, ये बात समझ। तो इस तरह आप बड़ी मजे की गेम खेल सकते हो। तो ठीक है, ये कैसे दिमाग में एक सोचना है, दैट्स ए लेयर ऑफ एफर्ट, आप अपने आप को सोचे, ठीक है। आखिरी चीज, और वो है
So look what I'm about to do. I'm about to do something remarkable. Okay? ये जो आपको लग रहा है ना ये पोर्शन इतना मुश्किल होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है? देखना अभी ऐसे ऐसा उड़ जाएगा। ओके? ये टोटल टोटल जो फंक्शन है ना, ये 3 लाइन होगा। ओके? तभी मैं आपको बता दूं। प्लीज बी केयरफुल, प्लीज स्टे अटेंड। ओके? बाय द वे दिस इज द सेम ट्री पैटर्न। तो गौर से देखिए ना, इसमें ट्री है। This tree is nothing but this triangle, which we have already made pattern for. अभी भी बना है ना? क्या है? h माइनस वन, h माइनस ln जो है वो उसकी स्पेसिस है, और ये स्टार तो देखो तो 1 3 5 करके चलता आ रहा है। अभी ये पैटर्न बन गया। ठीक है? इशू इज, अगर आप इसको देखो तो ये पूरी ट्रायंगल सेम हाइट की है, लेकिन पोर्शंस डिफरेंट। ऊपर वाले ट्री को देखें तो ये उसका तकरीबन तकरीबन लेट्स से 1.5 पोर्शन, और ये वाला देखें तो वो क्वार्टर से शुरू होता है और मिडल हाफ पे करता है। और इसको देखें तो ये क्या है? ये नर इफेक्ट। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। ये देखें, मैं कहता हूँ वॉइड जेन जनरलाइज पिरामिड। मैं क्या भेजता हूँ? तो मैं हाइट भेजता हूँ और स्टार्टिंग इंडेक्स भेजता हूँ, ठीक है, और एक एंडिंग इंडेक्स। फिर कहाँ से कहाँ तक तुमने प्रिंट करना है? ओके, ऐसे करते हैं। मैं कहता हूँ फॉर लूप लाइन नंबर not starting from 1 but is starting from h, and line number is not going up to h but it's going up to pi, और यहाँ हो जाएगा क्या? लाइन नंबर। तो पैटर्न इज एग्जैक्टली द सेम। प्रिंट सिंबल के टाइम स्पेस, इसको चाहे आप एक सिंबल भी साथ ही भेज दें, कैरेक्टर सिंबल, इसकी वैल्यू लेट्स से मैं -37। क्या करें बेटा? क्या करते हैं? जी क्या था पैटर्न? वो था ए माइनस क्या था? ln। ठीक है, प्रिंट सिंबल के टाइम। ठीक है, क्या था? सिंबल को प्रिंट करना है। तो जिन दफा प्रिंट करना है, जितनी भी मेरी लाइन नंबर है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1। ठीक है, सी आउट void Christmas tree CMD इंटीजर है। राइट? ठीक है, all you have to do is generalize pyramid pyramid जी हाइट इसकी h है, और पोर्शन पता है कौन सा है? वो है 1 से शुरू करो, वहां तक जाओ, h डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, पिरामिड प्रिंट करो, क्या करो? h डिवाइडेड बाय 4 से शुरू करो और 0.75 टाइम्स, यहां तक बात समझ में? ठीक है, और फिर जनरलाइज प्रिंट करो, और क्या है? h बाय 2 से शुरू करो, वहां तक जाओ। और ये क्या? जनरलाइज क्या? सर्शियन पे। ठीक है, और यहां करते हैं, ठीक है, जो भी नंबर होना चाहिए उसके 4 पोर्शन होने चाहिए, तो 4 में डिवाइड हो।
तो जो चीज पूरे के पूरे क्लास में प्री मिड टर्म तक समझ आनी चाहिए ना, वो समझ आनी चाहिए कि ये फंक्शन डिजाइनिंग कितनी बड़ी, क्योंकि अगर आप पावरफुल चीज देखो ना, तो पावरफुल चीज ये नहीं, पावरफुल चीज ये नहीं। ये जो मैंने जनरलाइज पिरामिड बनाया है, ये कौन सा छोटा यूनिट है जो हमने बनाना है, दैट्स द रियल थिंग, दैट इज द रियल। मैं आपको मजे की बात बताऊं, आपको हैरानगी होगी, कार बनाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो जो गियर थे ना, जो गियर थे, दैट वाज द रियल थिंग। ये जो गियर डिजाइनिंग थी ना, जो इतनी सोफिस्टिकेटेड है, इतनी सोफिस्टिकेटेड, आपकी सोच है कितनी सोफिस्टिकेटेड है। पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर वो बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गियर को ठीक नहीं कर सकते। गियर में आपके मसला आ जाए तो वो कहते हैं भाई यार नहीं, अब आप नया ही मंगवाए, बिकॉज दैट इज द रियल थिंग, उसके पीछे ही रियल मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। ओके, जो रियल साइंटिफिक इन थिंकिंग है ना, जो है ये छोटे यूनिट कैसे बनाता है, ये छोटे यूनिट कैसे सोचे जाए सिंपल आपके, दिस इज द रियल पावर। और अब उसमें से फिर आपको जब चीज बड़ी चीजें बनती है तो आपको नजर आता है कि क्या खूबसूरत बात। ये बात सुने, ठीक है। समटाइम दीज आर द रियल ब्लॉकर्स। ओके, और ये आपको जगह जगह सब्जेक्ट में नजर आएंगे, जगह जगह सब्जेक्ट में नजर आएंगे। कई कई दफा लोगों को बस वो आइडिया समझ नहीं आ रहे होते, और समझ आता है और चीजें ऐसे इमर्ज होना शुरू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस का आइडिया, कैसे न्यूटन को वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाली बात समझ आई, तो ये कोई चीज है। और सारी मैथमेटिक्स, क्लासिकल मैथमेटिक्स यूक्लिड के जमाने की थी, वो री इन्वेंट करता है और कहता है ये सिर्फ री इन्वेंशन से इसकी बात नहीं है, ये तो पूरी, ये तो इस वजह से तो मैं जो चीज मर्जी मॉडल कर, फिर 200-300 साल और लगते हैं इस बात को समझने के लिए कि वो जो लिमिट की डेफिनेशन है वो क्या है। ओके, तो वो इन्फिनिटी वाली बातें लोगों को समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो ये एक और बड़ी पॉइंट। सिमिलरली अगर हम एआई के जमाने में बात करें, ये न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क की बातें कर रहे हैं, ये दो सन 1970 में एक पेपर आया था, जो एक्चुअली 1954 में पेपर आया था, जिसमें उसने ये आइडिया पेश किया था परसेप्ट्रॉन का, कि हम एक्चुअली दिमाग कैसे सोचता है उसका एक मॉडल बना सकते हैं। बट लोगों को समझ क्या आया, का यूजेज कब समझ में आया, वो इसको तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। दिस आइडिया इज लाइक 2013 तक तो वो पुराने तरीके से काम करते हैं, सारा कुछ समझ में आता है, ये तो बड़ी जबरदस्त पावरफुल चीज है। एंड लुक, अगले 12 साल के अंदर सब कुछ लग, ओके, ये बात सुने। सिमिलरली मैं आपको मजे की बात बताऊं कि आई डोंट नो आपने, मैंने आपको बताया था नहीं बताया था कि जो जो आइडिया था जो एडा लवलेस ने दिया था चार्ल्स बेबेज को, कि एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिस जो एक जनरल पर्पज, जिसमें इंस्ट्रक्शन हो, और मैं उसको उस instructions का एक एक प्रोग्राम दे सकूं। उसका नाम उसे प्रोग्राम भी नहीं रखा था, उसने कहा था कि एक्चुअली एक इंस्ट्रक्शन है जिनको मैं एक अलग एक यूनिट में दे के दे सकूं, आपको जनरल पर्पज उसको एग्जीक्यूट कर सके। ओके, दैट आइडिया उसको 200-300 साल लगे इंसान को समझने में, एडा क्या क्या रही है, बट चार्ल्स बेबेज समझ में आ गई, दिस इज समथिंग रियली मार्वलस।